जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 8, रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। All the students of standard 8, welcome in my lecture. Myself Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul Kandwa. Dear student, today I am going to teach you how is parliament formed. Dear student, today I am going to teach you about how is parliament formed. Is you have seen in your class, sometimes you elect your monitor, either he is directly selected by your class teacher or principal anyone. So if you elect by vote, so then that is called the democratic way. So our country's parliament is same process. Just like if you think, I am giving you some of the example. Imagine in your class there are 31 students. There are 2 students who contested for monitor or a representative. Imagine कर लो x, y, z और y, a, b, c. There are 2 students who contested the election for the class representative. अब now what happened? If the class teacher directly says, "Now Mr. XYZ is the monitor," or Mr. ABC is the your class representative or monitor, so that is not called the democratic situation. That is not called the democratic system. So how? So now if the process is some different, if the student of class elect their representative or their class monitor, that is called the democratic. How it's? So there is a declaration by the teacher and some slip asked to write their name, to every student asked to vote, and who got majority, it means 50% plus 1 must, then he may be your monitor or representative. This is called the democratic system. But sometimes what happen in the class teacher show the student is according to his ability and declared either elect him as a class representative. So there are different system we found in different countries like this system. Now we are going to discuss about the how is parliament formed. डियर स्टूडेंट, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव या क्लास मॉनिटर को हम जब इलेक्ट करते हैं, बनाते हैं, इसमें 2 सिस्टम है। तो या तो क्लास के अंदर आपका क्लास टीचर या अदर टीचर्स आए और प्रिंसिपल कोई भी और आकर के स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को देख करके उसने मॉनिटर डिक्लेयर कर दिया। तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कहते हैं। लेकिन आपके ऊपर छोड़ा कि आपका क्लास मॉनिटर आप इलेक्ट करेंगे। अब उसके लिए एक प्रोसेस प्रिपेयर किया गया है कि जो भी लिस्ट होगी यहाँ से लिस्ट लेंगे और उस लिस्ट में आपको नाम लिख करके पर्ची सर को देनी है। इमेजिन कर लो कि आपके स्टूडेंट में 31 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 50% प्लस 1 स्टूडेंट अगर इन द फेवर ऑफ 1 कैंडिडेट किसी एक स्टूडेंट के फेवर में है, तो ही में भी योर मॉनिटर, वो आपका मॉनिटर होगा। तो ये जो सिस्टम से जो प्रोड्यूस किया वो क्या हुआ कि वो आपका मॉनिटर होगा। दैट्स ओके।
तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है। सेम सिस्टम इज एडोप्टेड इन आवर टू इलेक्ट आवर पार्लियामेंट मेंबर। सेम सिस्टम यहाँ हो सकते हैं इसी तरीके से हमारा पार्लियामेंट के अंदर, जब प्रेजेंट नहीं हो अदरवाइज आपको यहाँ प्रैक्टिकली बता देते हैं, प्रैक्टिकल करवा के आपको यहाँ। तो हियर हाउ इज पार्लियामेंट फॉर्म्ड। अब हमारी पार्लियामेंट है वो हमारा इंडिया के लिए एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, ए पावरफुल इंस्टीट्यूशन। क्यों पार्लियामेंट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है? बिकॉज इट कंसिस्ट, इट मेक द लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, लॉ को बनाता है, कानून बनाने का काम करता है। और वी एवरीवन हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग, सबको हमें अडॉप्ट करना होता है। तो इंडिया हैज़ एडोप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो वर्ल्ड के अंदर दो तरह की लगभग अप्रोक्सीमेटली, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, दो तरह की डेमोक्रेसी बताइए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जिससे अमेरिका ने अडॉप्ट की है, ऑल पीपल ऑफ द कंट्री इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। और इंडिया एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री, मतलब पार्लियामेंट हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा और मोस्टली पावर इन अवर पार्लियामेंट। तो वो तरीके से इंडिया हैज एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। The parliament is the supreme institution in India। भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम है, सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। इट कंसिस्ट द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। अब ये जो पार्लियामेंट है उसके अंदर किससे बनती है? देखिए, टू हाउसेस, दो हाउसेस से बना हुआ है। एंड प्रेसिडेंट कंसिस्ट प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। अब टू हाउसेस के अंदर क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस। लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस। तो दोनों के नाम पे ध्यान देना। लोकसभा इज नॉन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस। अब नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये हमारी परमानेंट होती है और नॉट परमानेंट, इसको हम डिसॉल्व किया जा सकता है। इट कैन डिसॉल्व एनी कोई ऐसी सिचुएशन एंड कंडीशन बनती है, इफ देयर इज नो मेजॉरिटी या गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग एज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बट राज्यसभा कैन नेवर डिसॉल्व। राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये लोकसभा अप्रोक्सीमेटली, इसका टाइम जो होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स, बीच में डिसॉल्व की जा सकती है। इट्स है 6 ईयर। और इसमें पर कैसे हो सकता है? तो 2/3 है ना, जो मेंबर्स हैं या 1/3 मेंबर्स जो हैं दैट एवरी 2 ईयर्स के अंदर रिटायर्ड किए जाते हैं। सो द इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हम लोग लोकसभा की बात करें तो देयर आर टोटल 545 मेंबर्स विच आर इलेक्टेड बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से इसको क्या किए जाते हैं? इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल, वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के वोटर्स के द्वारा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर्स के द्वारा। फिर ये टोटल 445 है। गुजरात के अंदर इसकी जो सीट्स हैं वो 26, जो सीट कहा गया है वो क्या है? 26 सीटें, मतलब 26 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम गुजरात। ऐसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग नंबर्स होते हैं। अब नाउ राज्यसभा की बात होती है, दैट इज कॉल्ड अपर हाउस। टोटल मेंबर होते हैं 250, 238
238 मेंबर्स जो होते हैं देट इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट असेंबली के मेंबर्स इसको इलेक्ट करके भेजते हैं, एंड 12 आर नॉमिनेटेड और सेलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा सेलेक्ट होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। हु हैव वर्कड इन ए डिफरेंट फील्ड, जो उन्होंने अलग अलग भिन्न भिन्न कलाओं आदि में वर्क किया हो। अब ये गुजरात से इनका नंबर कितना है, फिगर कितना है? 11 है ना। द फिगर ऑफ गुजरात के अंदर जो फिगर है वो 11 मेंबर्स यहाँ से इलेक्ट होकर के सेलेक्ट होकर के जाते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि पार्लियामेंट क्या होती है। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंट इज सिंबल द ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत के लिए ट्रस्ट की बात है। ए साइलेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा हमारी डेमोक्रेसी के हमने पहले भी साइलेंट उसके फीचर्स पढ़े थे। सॉवर्जिनिटी है ना, वी ब्रदरहुड की भावना है, टू डेवलप अवर कंट्री, हमारे कंप्लीट करना, सोशल इकोनॉमिकली है ना, एंड पॉलिटिकल वैसे इक्वलिटी मिले, समानता का भाव हो, ये सभी ऑल हमारे साइलेंट फीचर्स थे। एंड देयर इज ए विलिंगनेस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में किसका डिसीजन चलता है? तो हुज डिसीजन, तो यहाँ जो डिसीजन है वो लोगों का चलता है, पीपल्स। हाउ इट्स पॉसिबल, देखिए कैसे आपको आइए, क्योंकि वी इलेक्ट आवर मेंबर, हम हमारे मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं। हु इलेक्ट? द पीपल इलेक्ट। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं है ना, जिस पार्टी के हो सकते हैं, मेंबर हो सकता है, इंडिविजुअल मेंबर हो सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट मेंबर में भी देयर। सो व्हाट वी इलेक्ट, जैसा हम इलेक्ट करेंगे हमारे लीडर, वैसी हमारी सरकार हमको मिलेगी। तो इन अवर रूलिंग सिस्टम द पार्लियामेंट हैज कंप्लीट एंड इम्पोर्टेंट पावर बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ कंट्री। अब ये हमारा जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही, जिसको हमने पावरफुल बताया। क्यों पावरफुल है पार्लियामेंट? बिकॉज these people are directly or indirectly by the people of country. It represents the countries of the people. लोगों के है ना, पीपल का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा हमने इलेक्ट किया है वो वर्क करते हैं, सो इट इज कॉल्ड। तो इस तरीके से आपने देखा है इंडियन पार्लियामेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट बनती है 3 से, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। टोटल मेंबर्स हाउ मेनी? 445 मेंबर्स होल पूरे कंट्री के हैं। गुजरात से इलेक्ट होकर के जाते हैं वो 26 नंबर है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग नंबर से, जो हाईएस्ट नंबर है वो गुजरात उत्तर प्रदेश से जो इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा के अंदर अपर हाउस, इट इज कॉल्ड अपर हाउस। टोटल मेंबर कितना है? 238 इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबली या सेलेक्टेड बाय स्टेट असेंबली, सेलेक्ट करती, इलेक्ट करके भेजती हैं। और जो 12 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। दोज पीपल हु वर्कड एंड डिफरेंट फील्ड, अलग अलग फील्ड में उन्होंने अच्छी बात बताई, तो इस वर्क इन बेटर वे। तो इस तरह से आपको पार्लियामेंट के बारे में हमने बताया। अब नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द हाउ इज लोकसभा फॉर्म। अब इसमें से फर्स्ट पार्ट जो है हम लोकसभा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मेंबर्स हैं कैसे इलेक्ट होते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपको बता दें, जस्ट लाइक एक एग्जांपल इज गिवन हियर। ये जो ऐसे इंडिया है, इमेजिन कर लो इंडिया का जो मैप तो इस तरह का नहीं है। तो इंडिया हैज बीन डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। कम से कम ये जो पार्ट हैं वो कितने हैं? 545। दिस पार्ट्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस एक एक भाग को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीट शब्द भी दिया जाता है। अब नाउ
व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन? ईच पार्ट से वन मेंबर फ्रॉम ईच पार्ट, एक पार्ट से एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा। अब हु रिप्रेजेंट, ठीक है, हु रिप्रेजेंट, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो जो विनर्स होगा वहां का, देयर इज नीड टू द कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इन एवरी 5 ईयर देयर इज इलेक्शन। हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं और उसमें वहां के कई मेंबर्स यहाँ कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और हु गेट्स द हाईएस्ट वोट, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, तो ही इज कॉल्ड द विनर। अब ही में बी द पार्टी, किसी भी पार्टी का हो सकता है वो। और इफ द नंबर ऑफ पार्टीज आर मोर, जिस पार्टी के मेंबर्स ज्यादा होंगे उसके लिए प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है। तो अब उसमें से मेजोरिटी मस्ट है, अब इसमें से 50% प्लस मेंबर मस्ट बी फॉर द मेजोरिटी। तो यहां डोंट थिंक 50% प्लस 1 वोट नहीं, हियर मस्ट बी हाईएस्ट वोट, जिसके हाईएस्ट वोट होंगे वो हमारा यहाँ विजेता होगा, है ना, वहाँ ये हमारा विजेता होगा। जैसे हम मान लो हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इमेजिन कर रहे हैं कि देयर आर 100 मेंबर्स, ओके, देयर आर 100 मेंबर्स इन ए वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इमेजिन है, देयर भी नंबर ऑफ लाख और करोड़ में जाता है। बट हमने यहाँ के इमेजिनेशन समझने के लिए गया। अब यहाँ ही 3 मेंबर्स तैयार हो गए। एक तो मान लो हम लोग एग्जांपल देते हैं, मिस्टर कल्पेश, दूसरा यहाँ पे मिसिस सविता, और थर्ड वन में मिस्टर खान। ये 3 मेंबर इस यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं लोकसभा से मैं लड़ूँ। अब ऐसा ही वो नो कि जैसे हम लोग सब कुछ जानते हैं कि इसमें जो हाईएस्ट वोटर जिसको होंगे वो विजेता होगा। अब यहाँ ये 100 वोटर्स हैं, वो कौन है? पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन 100 वोटर्स जिनका लिस्ट में नाम है, पहली शर्त है उसके लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए, और 18 ईयर्स एंड मोर, 18 साल और उसकी uम्र से ज़्यादा का। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करें तो हियर इसने 40 वोट, इसने 35, और बाकी के जो बचे हैं 25 मिस्टर खान को मिले। इमेजिन कर लो कि टोटल वोट्स इस तरह मिले। तो टोटल कितने हो गए? ये 100। अब नाउ हु इज द विनर? तो हु गॉट द हाईएस्ट? मिस्टर पटेल गॉट हाईएस्ट, है ना। मिस्टर पटेल ने कितने, कल्पेश ने क्या किया? कल्पेश गॉट 40 वोट्स, तो अब ही इज द कॉल्ड विनर। और ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव करेगा इस पूरे क्षेत्र का, ही इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पूरा सिस्टम इस तरह से एवरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सेम कंडीशन अकॉर्ड, है ना, सेम थिंग इज अकॉर्ड। इस तरह होता है कि जितने भी उसमें मोर देन 3 से भी ज़्यादा कॉन्टेस्ट वाले होते हैं। समटाइम्स कभी कभी एक सिंगल कॉन्टेस्टेंट होता है तो फिर भी इज डिक्लेयर्ड विनर, बट इट इज़ वेरी लेस, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, पॉसिबल है नहीं, वार्ड तक संभव होता है। तो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं यहाँ जो आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो 445 कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ की जो वोटर लिस्ट में नाम है, जिन वोटर्स का, वे लोग ही इलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता कि अगर कहीं पे भी आपको ऐसा मौका दे दिया होता है विदाउट वोटर लिस्ट, तो कंडीशन बहुत ही बुरी हो जाती, क्योंकि जहाँ जिस लोग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वहीं पे लोग जा करके वोटिंग करके आते हैं। सो इट मस्ट
है ना, ये ज़रूरत होती है कि आपकी उस लिस्ट के अंदर आपका नाम होना चाहिए। अब नाउ हाउ इज लोकसभा फॉर्म, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको बताया कैसे इलेक्ट होता है लोकसभा का मेंबर। इलेक्शन फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 years, हर 5 साल में होता है। लाइक स्टेट विधानसभा, विधानसभा में भी यही सिस्टम्स होता है और विधानसभा में एवरी 5 years के अंदर जिस तरह से होता है उसी तरीके से 5 years का इलेक्शन फॉर लोकसभा। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी 1 member इलेक्टेड फॉर द पार्लियामेंट। जैसा मैंने आपको बताया इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ईच मेंबर एक मेंबर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जाता है। इलेक्टेड फ्रॉम फॉर पार्लियामेंट द कैंडिडेट हु स्टैंड अप एज ए कॉन्टेस्टेंट आर मेंबर ऑफ वेरियस स्टेट बॉडीज। अब जो कैंडिडेट यहाँ खड़ा रहता है, मतलब चुनाव लड़ता है या कॉन्टेस्ट करता है, वो क्या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, किसी स्टेट बॉडीज का हो सकता है और मे बी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। द इलेक्टेड कैंडिडेट इज नॉन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो ये इलेक्ट मेंबर होता है, जो इलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भेजा है, आपको जा करके हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपको करना है ना। तो आप क्या कहलाए? यू आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल दीज मेंबर कलेक्टिवली फॉर्म लोकसभा। और ये सभी जो मेंबर्स हैं वो कलेक्टिवली मिल करके क्या करते हैं? लोकसभा का निर्माण। दे है ना, ऑल कलेक्टिव, ये जितने कलेक्टिव पीपल्स हैं वो क्या करते हैं? टोटल क्या बनाते हैं? तो आपको ध्यान में होना चाहिए ये हमारे लोकसभा बनाते हैं, ये लोकसभा कहलाते। एक लोकसभा का इलेक्शन इन एवरी 5 years में होता है। शॉर्ट में एक बार समझ लो, इनका जो सिलेक्शन इलेक्शन कौन करता है? द वोटर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसीज। एज इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर 445 कॉन्स्टिट्यूंसीज आर इन आवर कंट्री, 445 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। फ्रॉम इच एक भाग से, ऐसे पूरे इंडिया को हमने 545 डिविजन्स कर रखे हैं बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया के आधार पर। अब हर मेंबर से यहाँ एक मेंबर जाएगा। अब हमारे गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ 26 मेंबर, गुजरात के अंदर लोकसभा के 26, मतलब गुजरात हैज बीन डिवाइडेड टू 26 पार्ट एज फॉर द लोकसभा के लिए। तो इस तरीके से हर स्टेट में अलग अलग संख्या है और टोटल हमारे जब ये सब कलेक्टिवली जब जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। उसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। और ये कलेक्टिव जो होते हैं दे फॉर्म द लोकसभा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पार्लियामेंट फॉर्म एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज लोकसभा फॉर्म। राइट द नोट्स, इनके नोट्स लिखें और प्रिपेयर दिस, और इनको प्रिपेयर करें। ओके, जय श्री स्वामीनारायण।